Hello everyone, in today's video we'll learn on how to use ChatGPT to its full capacity. So जैसे भी आप ChatGPT ओपन करोगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन दिखता है. सो पहले हम इसके लेआउट के बारे में जानेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, फिर हम डीप डाइव करेंगे हर एक फंक्शन के बारे में. तो यहाँ पर आपको आपकी चैट हिस्ट्री दिखती है. यहाँ पर आपको आप न्यू चैट क्रिएट कर सकते हो, कोई चैट सर्च कर सकते हो, या एक्सप्लोरेशन ऑप्शन है, ये प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है जो भी हम अभी लुकअप करेंगे क्या होता है. यहाँ पे टेम्परेरी चैट का ऑप्शन है और ये प्लस आइकन जब क्लिक करते हो तो फोटोज और वीडियोज अपलोड करना है, फोटोज और फाइल अपलोड करने के लिए, डीप रिसर्च और जो फंक्शंस हैं उसके लिए. तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक सर्च करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टेम्परेरी चैट क्या होता है. टेम्परेरी चैट में क्या होता है, आप कोई भी चीज चैट जीपीटी से बात करते हो तो ये स्टोर नहीं करता है अपनी मेमोरी में, तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं क्रिएट होती. इसमें लिखा है कि 30 डेज तक टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट होती है, वो भी उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं. तो यहाँ पर आपको जो रिसेंट हिस्ट्री चैट है यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा. सो इट इज अ मोर प्राइवेट एंड एनक्लोज्ड वे टू टॉक टू चैट जीपीटी. इफ यू हैव एनी प्राइवेट और सेंसिटिव टॉपिक यू कैन टॉक इट हियर. तो नेक्स्ट है न्यू चैट ऑप्शन. अब इसमें प्लस आइकन क्या है, ऐड फोटोज एंड फाइल्स. ये ऑप्शन बहुत ही क्रेजी है. इसमें फॉर एग्जांपल आई हैव अ एग्जाम टुमारो एंड आई हैव पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 3 years and a textbook, so I can upload all those files and I can get a structured way how to study what is the most scoring topic and what topic has the most frequency to come in exam. सो ये उसके लिए बेस्ट है. आप फाइल्स एंड फाइल्स फोटो अपलोड. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक्सेल शीट है, मुझे उसके बारे में जानना है कि कितना कितना रिसर्च हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्या है उसके बारे में कोई भी डिटेल करनी है तो ये उसको एनालाइज कर सकता है आपके बिहाफ में. एक्सेल शीट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, कुछ भी हो सकता है, ये आपके बिहाफ में उसको एनालाइज करेगा और आपके लिए वो रिजल्ट क्रिएट करेगा. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डीप रिसर्च. डीप रिसर्च क्या है, ये आपको एक इंडस्ट्री लेवल की रिसर्च प्रोवाइड करेगा इन योर कंप्यूटर इटसेल्फ. ये आपको कोई किसी भी टॉपिक पर डीप रिसर्च चाहिए, फॉर एग्जांपल do a deep research on the future of remote work in India, gather 50 sources, summarize key trends and include a one-page executive summary with citations. तो इस पे हम रिसर्च क्रिएट करेंगे. अब ये क्या है, इंटरनेट पे लुकअप करेगा और मोस्ट डिटेल 20 to 30 पेज की डीप रिसर्च क्रिएट करेगा, जिसके लिए बहुत कंटेंट टीम लगती थी. एंड यस, सो अब ये क्रिएट करेगा. इसको करते हैं, ये अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट लेगा. इट टेक्स टाइम बिकॉज इट्स मोर रिफाइंड एंड मोर स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड एवरीथिंग. लोगों से भी ह्यूमन एरर हो जाता है और कई सारी चीज़ें नहीं कर रहे. ये बेस्ट चीज़ है आज के लिए. तो ये एक्टिविटी कर रहा है, सोर्सेज करेगा. स्टॉप करने नेक्स्ट चीज़ तब तक हम लुकअप करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट इमेज. कोई भी आपको डूडल क्रिएट करना है, कोई भी इन्फोग्राफिक क्रिएट करना है, आप इससे कर सकते हो इजीली. फॉर एग्जांपल ये प्रीव्यूज दे रहा है. फॉर एग्जांपल क्रिएट एन इमेज ऑफ एन मैगजीन कवर ऑफ अ क्यूट एनिमल. हम ये नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको एक इमेज जनरेशन चाहिए कि अभी रिसेंटली जैसे AQI बहुत ज़्यादा हो गया है, आप उस पर किसी के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको एक आदमी चाहिए जिसने मास्क पहन रखा है, मास्क नहीं पहन रखा. तो आप एक पर्सन की इमेज अपलोड करो एंड आस्क इट टू ऐड एन क्रिएट एन इमेज ऑफ द सेम पर्सन वेयरिंग द मास्क. फॉर एग्जाम्पल I'll show you. Simple man images, and I'll take this image and copy image. ठीक है. Make this man wear a mask. Simple. The most simple prompt you could write is just I just asked it what I visualized. अब ये क्रिएट इमेज जनरेट करेगा. तो ये आप किसी भी इन्फोग्राफिक के लिए, अपने कंटेंट के लिए आप यूज कर सकते हो. ठीक है. तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक पे लुकअप करते हैं क्या फीचर्स है. नेक्स्ट फीचर है ओके, वुड यू लाइक टू नो सिमिलर टास्क? नो, क्रिएट डिस्क्लोज इट. ठीक है. अगला मॉडल स्टडी एंड लर्न. स्टडी एंड लर्न सबसे बेस्ट चीज़ है. अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाता है. ये सिर्फ ना की डिटेल, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ना है व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला ये होता है. अभी क्या है, मुझे क्वेश्चन करेगा, क्रॉस क्वेश्चन. आगे बढ़ने से पहले मुझे कोई क्वेश्चन, एक स्मॉल क्विज, स्मॉल क्वेश्चन, मैंने क्या सीखा उस पे क्वेश्चन अप करेगा, फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई है. रादर देन गिविंग यू द फुल रिजल्ट, इट गिव्स यू इन बाइट्स, इन स्मॉल चंक्स. सो ये बढ़िया है. ये क्या कह रहा है, ट्राई कैलकुलेटिंग इन वन स्मॉल स्टेप एंड फाइंड द डिफरेंस फर्स्ट. ठीक है. 0.823 एंड 5 7. सो इट्स 5 5 2 3 3 स्क्वायर प्लस
3 square plus 4 square, 9 plus 5, 45, 5, 5. So answer is 5. सेम इमेज मिलना है कि उसने मास्क भी पहन रखा, मास्क नहीं पहन रखा, वो बहुत टफ है. इट्स अ टीडियस जॉब टू फाइंड. सो इट्स लुकिंग वेरी रियलिस्टिक. सी कितना बढ़िया है. सो आप इसको इसलिए यूज कर सकते हो. बहुत सारे फेज हैं क्रिएटिव इमेज क्रिएट करने के, आप इसको यूज करो. और जितना आप कॉन्टेक्स्ट दोगे इमेज क्रिएशन में, उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा. जितना आप डिटेल्ड वे में बताओगे कि आपको क्या चाहिए, वॉट एवर यू आर विजुअलाइजिंग, यू हैव टू पुट इन द प्रॉम्प्ट. जितना आप समझाओगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई दीवार चाहिए, तो अब दीवार में कैसा कैसा चाहिए, वो क्या कलर होना चाहिए, क्या विजुअलाइज कर रखा है. कि फॉर एग्जाम्पल एक एक रूम है, रूम में कैसा चाहिए. अब आप मैं सिंपल करूं कि जनरेट एन इमेज ऑफ अ रूम. सिंपल. जनरेट एन इमेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट रूम. सिंपल. नेक्स्ट फीचर है हमारा कैनवस. कैनवस मोड क्या करता है, ये एक एडिटेबल फॉर्मेट रहता है. लेफ्ट में आप प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो, ये एक 2 विंडो में खुल जाएगा. एक सिंगल विंडो रहेगी लेकिन डिवाइडेड इन 2 पार्टीशन. लेफ्ट साइड में आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और राइट साइड पर आपको उसी का प्रीव्यू मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल कैनवस मोड के लिए क्रिएट अ विजुअल. For example, create a visual storyboard of a YouTube video titled How to Stay Focused While Studying. Include 3 scenes, camera angles, suggestions and background ideas. So इसके लिए ये canvas board create करता है. 3 scenes के लिए इसने create कर दिया. स्टोरी बोर्ड इसने क्रिएट कर दिया है. अब लेफ्ट में आप देख सकते हो कि आपको ये प्रॉम्प्टिंग विंडो दिख रहा है, जहां पे आप फर्दर फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हो. और राइट साइड पर उसका प्रीव्यू जो भी रिजल्ट है. अब ये क्या है, एडिटेबल फॉर्मेट में. पहले क्या मिलता था कि अगर आप नॉर्मल बिना कैनवस मोड के अगर मैं क्वेश्चन करता, तो ये मुझे एक पैराग्राफ दे देता, इसको मैं कॉपी करता, अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करता और फिर वहां पे एडिट करता जो भी चेंजेस करने हैं. यहाँ पे क्या है, मैं इसमें डायरेक्टली चेंजेस कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ओकेजनल हटाना, मैं ओकेजनल हटा दूंगा. मुझे यहाँ पे कुछ और ऐड करना, मुझे ग्रेट ऐड करना, मैं ग्रेट ऐड कर दूंगा. तो ये क्या है, इसी पर मैं एडिट कर सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके या तो शेयर कर सकता हूँ. तो इट्स मोर इजियर वे. ये कोडिंग वगैरह में बहुत हेल्पफुल है. अगर कुछ मुझे कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड लिखवाना है और फिर उसमें मुझे चेंजेस करने हैं, स्लाइड चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी चेंज करना, मुझे कलर चेंज करना है, जो भी उसने कोड लिखा है उसके उसके स्पेसिफिक, तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ यहीं पर डायरेक्ट, रादर देन कॉपिंग इट हियर एंड पेस्टिंग इन वीएस कोड एंड मेकिंग चेंजेस ओवर देयर. सो ये थोड़ा फास्ट पेस करता है चीजों को. लेट्स सी. हमारा इमेज जनरेट हुआ है, देख हमने सिंपल इमेज जनरेट करा है. क्रिएट जनरेट एन इमेज ऑफ अ रूम. ये मुझे इसने जनरेट की है. हमने इसमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है. हमें कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है. कॉन्टेक्स्ट, जितना आप कॉन्टेक्स्ट दोगे, जितना समझाओगे, उतना अच्छा आंसर मिलेगा. जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप चाहते हो, उसकी एक इमेज जनरेट रहती है दिमाग में, हमें क्या रिजल्ट चाहिए. जो एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल्स शुड बी पुट इन द प्रॉम्प्ट, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको. जैसे मेरे दिमाग में इमेज है एक रूम की, एक बेडरूम हो, सॉरी फॉर एग्जाम्पल एक रूम की कि एक बेड है, एक डेस्क है, उस पे लैपटॉप रखा है, वॉल पर एक पेंटिंग हैंग है और एक एज में एक लैंप रखा है, एक चेयर है और कपड़े बिस्तर में पड़े हुए हैं. ऐसा फॉर एग्जाम्पल एक कबर्ड है. जितना डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड वे में मैं बताऊंगा, उतना डिटेल्ड रिजल्ट मुझे मिलेगा. इसका एग्जाम्पल अभी देता हूँ. तो हमने जब एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट दिया था, बेसिक प्रॉम्प्ट्स की जनरेट एन इमेज ऑफ रूम, तो हमें ये सिंपल इमेज मिली है. लेकिन हमारा विजुअलाइजेशन था जो बहुत ही अलग था. तो उसके रिगार्डिंग अगर हम उसके बेसिस पे अगर हम प्रॉम्प्टिंग दें कि जनरेट अ रियलिस्टिक बेडरूम सीन, स्लाइटली मेसी अपीयरेंस, a medium sized bed with a crumpled bed sheet and a pillow set, next to it a wooden desk, and more on. जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट था हमने सब बता दिया है कि हमें एक लैपटॉप चाहिए, लाइटिंग इज नेचुरल होनी चाहिए, स्टाइल क्या है इमेज का. तो जितना हम कॉन्टेक्स्ट, जितना डिटेल प्रोवाइड करेंगे अपने प्रॉम्प्टिंग में, वैसा ही स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट मिलेगा, वैसा ही स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट मिलेगा हमें. ठीक है. अब हम देखते हैं हमारा रिसर्च क्या हुआ. फॉर जो हमने रिसर्च अभी क्रिएट की थी, उसने 27 रिसोर्सेज लुकअप किए हैं. ये सारे ऑप्शंस हैं. हम इसमें भी देख सकते हैं कि इसने कौन कौन से ऑप्शंस यूज किए हैं. जैसे इसने इकोनॉमिक टाइम्स यूज किया है, नीति गवर्नमेंट यूज किया है, डेक्स टाइम यूज किया है. ठीक है. इसने जो भी एक्टिविटी की है, इस सर्चिंग, ये पूरा स्टेप स्टेप बाय स्टेप गाइड है. ये पूरे 12 मिनट तक इसने रिसर्च किया और ये रिसर्च पेपर किया है. अब मैं इसको, ये एक बहुत ही डिटेल रिसर्च है जिसके लिए बहुत टाइम लगता है अगर मैं मैनुअली करता. अब मैं इसको डायरेक्ट शेयर कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ. सो ये इमेज अभी जनरेट हो रही है. स्टोरी बोर्ड ये बता दिया, कैनवस में स्टोरी बोर्ड जनरेट होता है और आप इसको एडिट कर सकते हो और डायरेक्टली इसको डॉक्स में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. अब और क्या मोर ऑप्शन है. स्टडी लर्न हो गया, क्रिएट इमेज हो गया, डीप सर्च हो गया, वेब सर्च.
फॉर एग्जांपल मुझे वेब सर्च करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है, सो फाइंड मी द चीपेस्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इन मॉर्निंग, इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, इन मॉर्निंग। ठीक है, तो अब ये सिंपल वेब सर्च करेगा, इंटरनेट पे लुकअप करेगा, तो वो मुझे फाइंड करेगा कि चीपेस्ट ऑप्शन कहाँ पे है। 1800 रुपये ऑप्शन है, 7:20 में मेरी फ्लाइट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जयपुर के लिए। सो ये फ्लाइट फाइंड करनी, तो इंटरनेट पे सर्च किया है उसने और ये हो चुका है। इसमें सोर्सेस भी पता चलते हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें गो आई यूज़ किया, स्काई स्कैनर यूज़ किया, काyak, बहुत सारे, मेक माई ट्रिप, एक्सपेडिमिया, ट्रिप.com, सारे ये रिसोर्सेस सोर्सेस यूज़ किए हैं टू फाइंड द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब ये जो हमारी इमेज थी, पहले हमारी इमेज क्या जनरेट हुई थी, जब हमने कोई भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग नहीं दी थी, हमने जेनेरिक टेक्स्ट लिखा था कि हमें एक रूम की इमेज चाहिए, सो जनरेट एन इमेज ऑफ द रूम, ये हमें मिला था रिजल्ट। लेकिन जो हमारा विजुअलाइजेशन था वो डिफरेंट था, लेकिन जब हमने विजुअलाइज फॉर्म में बताया कि हमने क्या लुकअप कर, व्हाट इज आवर विजुअलाइजेशन, ये पूरा वैसे ही जनरेट कर रहा है। एक रूम है, मैसी सी बेडशीट है, डेस्क है, उसमें लैपटॉप है, वॉल पे पेंटिंग है, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, डेस्क है, कबर्ड है,